Saturday, 2 August, MMD Public School, No Bags Day. नमस्कार, मैं राजनंदिनी कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप सबके समक्ष यहाँ उपस्थित होकर कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। छोटी सी मैं लड़की हूँ, कुछ सवाल लेकर आई हूँ, आंखों में आंसू दिल में बवाल लेकर आई हूँ। आप सभी का मौन साधन बस साथ नहीं चाहिए। और क्यों इतनी गलत होती हैं लड़कियाँ, बस आज यही बताइए। और क्यों इतनी गलत होती हैं लड़कियाँ, बस आज यही बताइए। हाँ, मैं वही निर्भया वो 2 साल की बच्ची हूँ जो चीख चीख कर कहती है छोड़ दो मुझे, मैं उम्र से कच्ची हूँ। जो चीख चीख कर कहती है छोड़ दो मुझे, मैं उम्र से कच्ची हूँ। हाँ, हुआ था शोषण मेरा भी, पर मैं खुद को मौत के घाट नहीं सुलाऊंगी। मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। हाँ, मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। धारण कर मैं अस्त्र शस्त्र, मैं खुद ब्रह्मास्त्र चलाऊंगी। और हनुमान जी की भक्त हूँ, ये कहते कतई नहीं कतराऊंगी। तुम छुओ मेरी पूछ एक बार, मैं खड़ी खड़ी तुम्हारी लंका फूंक जाऊंगी। हाँ, मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। हाँ, मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। और तुम क्या कहते हो मुझे रानी बनाकर ले जाओगे? तुम क्या कहते हो मुझे रानी बनाकर ले जाओगे? अरे क्या खाक कहलाऊंगी मैं रानी, जब मेरा ताज में मायके से ही मंगवाओगे? टीवी, एसी, फ्रिज और लंबी गाड़ी, कल फिर इन 4 चीज़ों में बिक जाऊंगी। हर रोज़ दहेज की आड़ में मैं तिल तिल कर मर जाऊंगी, तिल तिल कर मर जाऊंगी। नहीं सहना शोषण, अब ये मैं अपना खुला आसमान ढूंढती हूँ। नहीं सहना शोषण, अब ये मैं अपना खुला आसमान ढूंढती हूँ। और इस खुले आसमान की चादर में अपना एक आसियान ढूंढती हूँ। कि क्या पता था मेरे भोले बाप को एक दिन ऐसा न्योता आएगा, अरे जवान बेटी के ससुराल उसका शव देखने जाएगा। हुआ कुछ दिन बाद उधर वही घर दोबारा सज धज रहा था। आखिर उसका विलायती दामाद 50,000 में दूसरा ब्याह जो रच रहा था। हथिया बताओ नंदों को अदालत में, हथिया बताओ नंदों को अदालत में कानून का खेल भी क्यों किया जा रहा है? जब सरेआम घूम रहे हैं दरिंदे तो जेल का आदेश भी क्यों दिया जा रहा है? जेल का आदेश भी क्यों दिया जा रहा है? अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कलयुग के ज़माने में लड़कियों तुम्हें खुद ही बदलना होगा। कलयुग के ज़माने में लड़कियों तुम्हें खुद ही बदलना होगा। हर घर में बैठा है दुशासन, तुम्हें अपने असल रूप में निकलना होगा। धन्यवाद। आते हैं संदेश आते हैं कि चिट्ठी आती है हमें तड़पाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में रहती है बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का प्यार दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे माँ को तू ये पैगाम दे, मेरे माँ को तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा कि फिर अपने गाँव में पेड़ की छाँव में, कि माँ के आँचल में, गाँव के बागों में, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। थैंक यू। Vicky from class 6. Today I am here a song named John Gunman. So let's start. ओ माए तू मेरी दुनिया रे, तेरे आंचल में मैं भर दूँ तारे। ओ माए तू मेरी दुनिया रे, तेरे आंचल में मैं भर दूँ तारे। शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले ले के तेरा जिएंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। मेरा तन मन धन बस जन गण मन जन जन में भारत माँ।
मेरा तन मन धन बस जन गण मन खंड खंड में है भारत माँ। ये देश है अलबेलों का मतवाले यहाँ रहते हैं। दुनिया मिट जाए तिरंगे पे जो उजाल रहा रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही है जो मुल्क को माँ कहते हैं। आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अब हमारे भारत को एक महान देश बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भारतीय सीमा से के पास एक गांव था जिसमें कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। जब ये बात भारतीय सेना को मिली तो भारतीय सेना तुरंत उनसे निपटने के लिए चल पड़ी। बारिश का मौसम था, घनघोर बारिश हो रही थी। जब वो वहाँ पहुँचे तो जो छोटी नदियाँ थी उनकी वजह से जो पुल था वो टूट गया था। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ साधन नहीं निकाल पाए कि वो दूसरी जगह जा सके। उनको एक कुटिया दिखी, वो कुटिया में गए तो एक वहाँ औरत रहती थी जो अपना काम करती थी और उसी झोपड़ी में रहती थी। वो उनसे कहे कि हमें उस पार जाना है लेकिन वो जो पुल है वो टूट गया है, आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? जो महिला थी वो पहले कुछ सोची और उसके बाद उसने बोला कि आप मेरी झोपड़ी में से जितनी भी लकड़ी चाहिए वो ले सकते हैं, मैं अपनी झोपड़ी वापस बना लूँगी। और वो झोपड़ी में से लकड़ी को लेके पुल बनाए और उस पर जाके नदी के पास जाके आतंकवादियों को धूल चढ़ा दी। तो इस कहानी से ये दिखाता है कि जो औरत थी वो अपने देश प्रेम के लिए क्या क्या कर सकती है। That's all. Thank you.